नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज हम पहली बार अपने इस चैनल पर एक प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं और इस प्रैक्टिस सेट में हमने आपके लिए 25 क्वेश्चंस लाए हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर का है। तो दोस्तों, अगर अभी तक कोई ऐसा बच्चा है जो हमारी पहली बार क्लास ले रहा हो और जिसने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ना पढ़ा हो, तो पहले जाकर हमारी प्लेलिस्ट में इसका लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को जाकर देखें और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वहाँ से पूरा कंप्लीट करें। इसके साथ ही हमने टेलीग्राम चैनल पर इस चैप्टर की एकदम फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है, तो आप प्लीज़ जाकर उस पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कीजिए, उसे अच्छे से पढ़िए, फिर यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दीजिए। तो आइए दोस्तों, बिना देरी की शुरू करते हैं। और आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, एवरीवन आर वेरी वेल इक्विप्ड विद हिज ओन वेपन्स। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो ये है कि मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस पर पढ़ाता हूँ। अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपी बोर्ड से या हिंदी मीडियम से किसी से ही पढ़े हुए हैं और आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तो ये क्लास सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि आपको कितने वर्ड मीनिंग याद है कितने नहीं, आप सेंस निकाल पा रहे हैं, अर्थ निकाल पा रहे हैं, नहीं। आपको बस यहाँ पर एक तरीके से ये देखना है कि क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, और मैं एकदम आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों देखो, जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, एवरीवन आर वेरी वेल इक्विप्ड विद हिज ओन वेपन्स। तो इस क्वेश्चन में आखिर गलती किस पार्ट में है, तो ये हम कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर जो गलती है, हमने देखी कि सेंटेंस की शुरुआत हो रही है वो एवरीवन से हो रही है। ठीक है, सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, एवरीवन से। और मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत एवरीवन या ईच हो गया, एवरीवन हो गया, आइदर हो गया, ठीक है, और नाइदर हो गया, तो अगर इन वर्ड से अगर आपके किसी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो आपका जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। कैसा होता है, सिंगुलर। तो इसलिए हमारी जो यहाँ पर गलती है वो ये है कि यहाँ पर आर ना होकर यहाँ पर इज होगा, तो हमारे किस पार्ट में गलती होगी, तो वो हमारी वन वाले पार्ट में गलती हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एवरीवन आर आस्किंग फॉर पासेस टू द म्यूज़िक फेस्टिवल एट नेहरू पार्क। तो दोस्तों, हम पहले अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमारी सेंटेंस की शुरुआत हुई है एवरीवन से। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर इनसे अगर होती है तो जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। कैसी होती है, सिंगुलर। तो इसलिए हम यहाँ पर आर काट कर इच कर देंगे। तो अब बताओ कितने स्टूडेंट को ये वाला रूल बहुत अच्छे से याद हो गया है। रूल क्या है, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, अगर इनसे आपको किसी भी सेंटेंस की शुरुआत मिल जाए तो इसके बाद जो वर्ब आएगा ना, वो वर्ब हमेशा कैसा आएगा, वो आएगा सिंगुलर। तो इसलिए यहाँ पर हम आर की जगह क्या कर देंगे, इज। तो हमारा राइट आंसर होगा, एवरीवन इज़ आस्किंग फॉर पासेस टू द म्यूज़िक फेस्टिवल एट नेहरू पार्क। चलिए, अब हमारा गया अगला क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मैनी अ गर्ल वर इन्फ्लुएंस्ड बाई मेहर इंस्पिरेशनल लेक्चर गिवन बाय द नोबल लिटरेट। अब देखो, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो आप इसका अर्थ नहीं निकाल पा रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, हमको इंग्लिश से इंग्लिश सीखनी है। ठीक है, इस सेंटेंस का हमें रूल पता होना चाहिए। रूल क्या है, देखो आपको शुरुआत में दिख रहा है मैनी ए। ये सारे रूल मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में पढ़ाए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो जाकर पढ़ लें, अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप यहाँ पर उसका रिवीजन कर लें। ठीक है, तो आपको क्या दिया, सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई, मैनी ए। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत मैनी और ए से होती है, यानी कि मैनी के बाद में आपको मैनी दिया हो और मैनी के बाद में आपको ए दिया हो या एन दिया हो, ये क्या होते हैं, आर्टिकल। अगर मैनी के बाद में आपको ए या एन दिया हो तो उसके बाद में जो नाउन आता है ना, वो नाउन हमेशा सिंगुलर आता है। अब देखो नाउन क्या है यहाँ पर, गर्ल। तो गर्ल कैसा है, सिंगुलर है प्लूरल, तो आप कहिए गर्ल तो सिंगुलर है। तो गर्ल नाउन तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ में जो वर्ब आती है वो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। तो आप देखो यहाँ पर वर्ब क्या दी है, वर्ब दी है ना, और वर्ब तो होनी नहीं चाहिए वर्ब, तो होनी क्या चाहिए, वाज होनी चाहिए, क्योंकि वर्ब कैसी है, प्लूरल, और हमें लगानी कैसी है, सिंगुलर।
तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा मैनी अ गर्ल वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेयर इंस्पिरेशनल लेक्चर गिवन बाय द नोबल लिटरेट। चलिए अब देखिए हमारा आ गया अगला क्वेश्चन नंबर 4। देखो दोस्तों बहुत मज़ा आएगा अगर आप एक बार चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और बिल्कुल इसी तरह से आपको पढ़ना, कोई आपको हेडक नहीं लेना, मैं आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है और मैंने भी अपनी इंग्लिश बहुत ऐसे ही मैं लेके गया हूँ, जिस तरह से मैं सीख रहा हूँ आपको सिखा रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह से मैंने इंग्लिश सीखी है। तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी करा दूंगा, बस आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार क्लास के साथ जुड़े रहें। हालांकि मैं बीच में क्लास नहीं दे पाया था, लेकिन अब मैं रेगुलर बेसिस पर एक प्रैक्टिस सेट आपको दिया करूँगा, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। मैनी अ मैन हैव रियलाइज्ड दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग सेक्रीफाइसेस। देखो आपको सेंटेंस में क्या दिया है, सेंटेंस की जो शुरुआत हुई है वो हुई है मैनी ए से। किससे? मैनी ए से। तो अभी मैंने आपको इसका रूल बताया था, एक बार मैं फिर से लिखाऊंगा जिससे आपको क्लास में ये रूल याद हो जाए। अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत मैनी से हो, ठीक, और मैनी के बाद में क्या दिया हो, ए दिया हो या एन दिया हो, ये आर्टिकल ज़रूर दिया होगा। अगर ये आर्टिकल दिया है मैनी के बाद में ए या एन, तो जो नाउन आएगा वो नाउन आएगा सिंगुलर। नाउन कैसे आएगा? सिंगुलर। साथ ही जो वर्ब आएगी, वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। अब आप देखो यहाँ पर जो वर्ब है वो कैसी है? वर्ब प्लूरल है ना, तो वर्ब हम क्या लगा देंगे? सिंगुलर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? मैनी अ मैन हैज़ रियलाइज्ड दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग सेक्रीफाइसेस। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा? अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। अब देखो इसका रूल क्या है। अभी मैंने आपको कौन सा रूल बताया था? मैंने आपको बताया था मैनी के बाद में क्या दिया होता था? ए या एन, ठीक है। मैनी के बाद में ए एन दिया होता था, तो हम नाउन कैसे लगाते थे? सिंगुलर लगाते थे, और साथ ही जो वर्ब लगाते थे वो भी सिंगुलर लगाते थे। लगाते थे नहीं लगाते थे? लेकिन अब अगर आप इस वाले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 5 को, तो आपको क्या दिया है? ए ग्रेट मैनी। देखो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब आपको क्या दिया? ए ग्रेट मैनी। तो जब भी आपको ए ग्रेट मैनी दिया हो या क्या दिया हो? ए गुड मैनी, ठीक है। ए ग्रेट मैनी या ए गुड मैनी। तो अगर आपको सेंटेंस की शुरुआत ए ग्रेट मैनी से हो जाए या ए गुड मैनी से हो जाए, तो इसके बाद में जो नाउन आएगा, इन दोनों के रूल्स में बता रहा हूँ, इनके बाद में जो नाउन आएगा वो आएगा प्लूरल। और वर्ब कैसी आएगी? वर्ब भी प्लूरल आएगी। नाउन कैसा आएगा? प्लूरल। वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। ये ए ग्रेट मैनी के साथ भी लगता है, ए गुड मैनी के साथ भी लगता है। क्या लगता है? अगर सेंटेंस की शुरुआत ए गुड मैनी या ए ग्रेट मैनी से हो तो नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। अब देखो 5 वाला क्वेश्चन क्या करा? नंबर 5, तो ये करा ए ग्रेट मैनी। अब देखो सेंटेंस की शुरुआत ए ग्रेट मैनी से हुई तो नाउन कैसी आनी चाहिए थी भाई मेरे? प्लूरल। और यहाँ पर क्या है? सिंगुलर, क्योंकि स्टूडेंट तो सिंगुलर होता है और हमें क्या करना चाहिए? प्लूरल। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? स्टूडेंट्स। अब वर्ब चेक करो, वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल। तो वर्ब तो है, तो वर्ब तो बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला रूल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप नए हैं तो आप प्लीज़ जाकर ये जो रूल है ना, इनको एक बार लिख ज़रूर लीजिए, ठीक है। मैं बार बार एक रूल को रिपीट करता हूँ जिससे आपको क्लास में याद हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? आइदर मोहन और सोहन हैव डन द क्राइम। तो देखिए इसका मैं आपको रूल बताऊंगा, हालांकि ये सारे रूल मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लेना। देखो तो सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है? आइदर से। तो मैं आपको बताऊं कि जब भी सेंटेंस में आइदर और उसके बाद में एक नाउन दिया हो, उसके बाद में और ज़रूर दिया होगा, फिर एक नाउन दिया होगा, ठीक है। यानी कि आइदर और नाइदर नॉर, और यहाँ पे एक नाउन होगा और यहाँ पर एक नाउन होगा। तो जो वर्ब आएगी ना, वर्ब हमेशा इस बाद वाले के अनुसार आएगी। ऐसी जो नाइदर नॉर वाला होगा उसमें भी वर्ब इस बाद वाले के अनुसार आएगी। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि जो सेंटेंस है इसमें क्या दिया? आइदर मोहन। तो आइदर के बाद में एक नाउन दी है और के बाद में एक नाउन दी है। तो जो वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी? तो वो इस वाले के अनुसार आएगी जो और के बाद होगा, यानी कि जो बाद वाला जो दिया होगा ना उसके अनुसार नाउन आएगी। तो अब बताओ सोहन कैसा है? सिंगुलर या प्लूरल? तो जब सोहन तो सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब यहाँ पर कैसी आएगी? सिंगुलर। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? आइदर मोहन और सोहन हैज़ डन द क्राइम।
तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला रूल अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ईच ऑफ दीज बॉयज़ प्ले गेम्स। अब देखो इसका रूल क्या है, तो इसका रूल ये है कि जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ और वन ऑफ, ठीक है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ या नन ऑफ, इनसे हो, ठीक है। ये वर्ड आप याद रख लो, लिख लो इनमें, ठीक। कौन सा, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ और नन ऑफ। अगर इन वर्ड से किसी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो इसके बाद में जो नाउन आता है वो नाउन हमेशा कैसा आता है, प्लूरल, और वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर, ठीक है। नाउन कैसा लगाओगे, प्लूरल, और वर्ब कैसी लगाओगे, सिंगुलर। अब तुम देखो सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, ईच ऑफ से हुई है, तो नाउन कैसा है, प्लूरल। तो नाउन तो बिल्कुल ठीक है भाई, नाउन तो प्लूरल हो गया, लेकिन जो वर्ब कैसी है, वर्ब है प्ले, और वर्ब कैसी है, वर्ब कैसी है, सॉरी मैं एक मिनट मैंने शायद यहाँ पर रूल गलत बता दिए धोखे से, एक मिनट। देखो जब भी आपको ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नो वन ऑफ, ये जो भी मैंने वर्ड लिखे, अगर वो कोई भी वर्ड आ जाए, ठीक है, उनसे सेंटेंस की शुरुआत हो जाए, तो नाउन तो प्लूरल लोगे, लेकिन जो वर्ब लोगे, वर्ब सिंगुलर लोगे। इस चीज़ को याद रखना होता है, ठीक है। नाउन हमेशा प्लूरल आती है, वर्ब सिंगुलर होती है। ये मैं एकदम जल्दबाजी में थोड़ा सा गलत लिख गया। देखो नाउन क्या दी है यहाँ पर, प्लूरल, नाउन तो प्लूरल दी है, लेकिन वर्ब क्या दी है, वर्ब भी तो यहाँ प्लूरल दी है, जबकि वर्ब कैसी लगेगी, वर्ब लगेगी मेरे दोस्त सिंगुलर। तो इसलिए यहाँ पर प्ले की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम प्ले की जगह प्लेस कर देंगे। तो हमारा राइट आंसर बनेगा ईच ऑफ दीज बॉयज़ प्लेस गेम्स, ठीक है। एक बार मैं और रूल को बोलना चाहूँगा, क्या है रूल हमारा, अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, नन ऑफ और वन ऑफ, नो वन ऑफ, अगर इनसे सेंटेंस की शुरुआत होती है तो जो नाउन आता है वो नाउन आता है प्लूरल, और जो वर्ब कैसी आती है, वर्ब आती है सिंगुलर, ठीक है। उन वर्ड्स को आप पीछे वीडियो रिपीट करके आप देख लेना, पीछे आप वीडियो जब बैक करोगे तो आपको वर्ड दिख जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ईच वन ऑफ हिज फ्रेंड्स वर हार्ड वर्किंग, ठीक है। ईच वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हार्ड वर्किंग। तो देखो जब आपका ये वाला, अब आपको यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको एक अंतर करना है। यहाँ पर क्या देते ईच ऑफ, और यहाँ पर क्या दिया था, ईच वन ऑफ। तो जब ईच वन ऑफ होता है ना, तो इसके बाद में वर्ब, नाउन कैसी आएगी, प्लूरल, और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पर भी वर्ब क्या आ जाएगी, वाज, यहाँ पर भी वर्ब क्या आ जाएगी, वाज। तो हमारा राइट आंसर बनेगा ईच वन ऑफ हिज फ्रेंड्स वाज हार्ड वर्किंग, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारी वर्ब कैसी आ रही थी, सिंगुलर, तो ऐसे यहाँ पर वर्ब हमारी क्या आ जाएगी, सिंगुलर, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है ईच ऑफ द गर्ल्स आर क्लेवर। अब देखो अभी मैंने आपको रूल बताया था क्या, सेंटेंस की शुरुआत जब ईच ऑफ, आइदर ऑफ, मैं बार बार लिख रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए, नाइदर ऑफ, ठीक है, और नन ऑफ, अब नो वन ऑफ, अगर इन वर्ड से हो, और एक लिख लो वन ऑफ, वन ऑफ। अगर इन वर्ड से आपके सेंटेंस की शुरुआत होती है तो इसके बाद जो नाउन आता है वो नाउन आता है प्लूरल, और जो वर्ब आती है सिंगुलर। तो अब देखो नाउन कैसा है, प्लूरल है, नाउन तो ठीक है, लेकिन वर्ब कैसी है, प्लूरल है, और वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे इज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ईच ऑफ द गर्ल्स इज, ये आर को काट देंगे, क्लेवर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये वाला रूल आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट कलीग्स हैव बीन वेलकम्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एट ए फॉर्मल सेरेमनी। अब देखो इसका रूल क्या है, इसका रूल बहुत ही सिंपल सा है। ये जितना कठिन क्वेश्चन लग रहा है उतना ही ज़्यादा सरल है। क्यों, इसका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज मैं फिर से इसको पढ़ाऊँगा।
आपने सेंटेंस में एक वर्ड देखा along with, ठीक है, आपने क्या देखा along with। तो मैं आपको ये बता देता हूँ इसका रूल क्या है कि जब भी आपकी किसी सेंटेंस में एज वेल एज, along with, ठीक है, टूगेदर विद, बट और विसाइड्स, अगर ये वर्ड दिए हों, ध्यान रखो, एज वेल एज है, along with है, टूगेदर विद है, वद है, वट है, विसाइड्स है, और अभी यहाँ पर जगह नहीं है, बहुत से वर्ड हैं, जैसे है एज वेल एज, along with, टूगेदर विद, हेडेड विद, इंक्लूडिंग विद, वट, विसाइड्स, accompanied बाई, और लाइक, अनलाइक, इन एडिशन टू। अगर ये वर्ड आपको दिख जाए, ठीक है, वो वर्ड आप क्या है, आप पिछली वीडियो आप देख लेना, जो यहाँ पर अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मैंने जो पहली वीडियो कराई ना, वहाँ पर ये वर्ड दिए होंगे, या आप सीधा सा तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस चैप्टर की जो PDF है उसको याद डाउनलोड कर लेना, ठीक है, वहाँ पर आपको ये सारे वर्ड मिल जाएंगे। तो अगर इन वर्ड से अगर ये वर्ड किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो उसके पहले एक नाउन दी होती है और उसके बाद में एक नाउन दी होती है। अब देखो along with आया है तो एक नाउन क्या दी है, द प्राइम मिनिस्टर, एक नाउन तो ये दी है, और दूसरी नाउन क्या दी है, कैबिनेट कलीग्स, दूसरी नाउन ये है। तो रूल क्या है कि जब भी ये वर्ड आते हैं और इनके पहले एक नाउन और दूसरी नाउन दी होती है, तो जो वर्ब आती है ना वो हमेशा दूसरे वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है, दूसरे वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। वर्ब कैसे नाउन के अकॉर्डिंग आती है, दूसरे वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो अब आप ये बताओ कि कैबिनेट कलीग्स कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है ना, और वर्ब कैसी दी है, प्लूरल। भाई वर्ब कैसी दी है, प्लूरल। तो यहाँ पर हमारा राइट, सॉरी बाद वाले के अनुसार नहीं आती है, तो देखो मैं फिर गलती कर गया, यहाँ पर जो नाउन आती है वो पहले वाले के अनुसार आती है, मैं फिर से गलती कर, माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे। यहाँ पर जो नाउन आती है ना, वर्ब आती है, वो पहले वाले नाउन के अनुसार आती है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट कलीग्स हैज़ बीन, हैव नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हैज़ बीन वेलकम्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एट ए फॉर्मल सेरेमनी। इस चीज़ को आप याद रखें। क्या रूल मैंने आपको बताया था, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टूगेदर विद, हेडेड विद, इंक्लूडिंग विद, वट, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, इन एडिशन टू। ये जो जितने वर्ड हैं, ये वर्ड अगर बीच में आ जाते हैं तो इससे पहले एक नाउन दी होगी, इससे बाद में एक नाउन दी होगी, लेकिन जो वर्ब आएगी वो हमेशा इससे पहले वाले नाउन के अनुसार आएगी। किसके अनुसार आ गई, पहले वाले नाउन के अनुसार। अब बताओ द प्राइम मिनिस्टर कैसा है, भाई प्राइम मिनिस्टर तो सिंगुलर है, तो फिर यहाँ पर वर्ब प्लूरल क्यों आई, वर्ब को तो सिंगुलर होना पड़ेगा ना, तो इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट कलीग्स हैज़ बीन वेलकम्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एट ए फॉर्मल सेरेमनी। चलिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आई वॉज नॉट एट द लास्ट मीटिंग एंड नाइदर वाज यू। अब देखो इसका रूल क्या है, अगर बेसिकली मैं बात करूँ तो इसका कोई ख़ास रूल नहीं है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो आई के साथ में तो वाज लगता है, कब, जब आई होता है सिंगुलर, ठीक है, आई के साथ में आपने देखा वाज लगता है, लेकिन ये बताओ क्या यू के साथ में कभी बाज लगता है, यू के साथ में तो हमेशा वर लगता है, तो फिर ये बाज कैसे आ गया, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो ये वाज कैसे आ गया, तो यहाँ पर गलती कहाँ पे हुई, यहाँ पर गलती हुई वाज में, क्योंकि जब ये नाइदर आ गया तो इसके बाद में यू आएगा, तो यू अपने साथ में क्या लेगा, यू अपने साथ में वर लेगा ना, भाई यू तो प्लूरल नाउन होता है तो प्लूरल वर्ब होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा आई वॉज नॉट एट द लास्ट मीटिंग एंड नाइदर वर यू। ठीक है, देखो बहुत सरल से क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस ऐसा आपकी असल प्रैक्टिस नहीं, इस वजह से आपको दिक्कत हो रही है। अब आप मेरे साथ एक प्रैक्टिस सेट रोज़ दीजिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। अभी तो मैं थोड़ा स्लो करा रहा हूँ क्योंकि पहली बार ये मेरा पहला प्रैक्टिस सेट है, और आपको मैं जो रूल हैं, बहुत से ऐसे बच्चे जो पहली बार जुड़े हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे प्रैक्टिस सेट कराते जाएंगे वैसे वैसे हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी। अब चलो हम करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ए लॉट ऑफ मनी वर स्पेंट ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स। इसका रूल बहुत सरल सा है, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में मनी दिख जाए, ठीक है, और मनी जो होती है एक सब्जेक्ट का कार्य कर रहा हो, तब जो वर्ब आती है, वर्ब आती है हमेशा सिंगुलर, क्योंकि मनी कैसा होता है, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, जो धन होता है ना वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, धन को हम कभी सिंगुलर में नहीं काउंट करते, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, मनी को हमेशा अनकाउंटेबल नाउन मानोगे, और इसके साथ में हमेशा जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, ये प्लूरल नहीं होता, ये हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर। तो इसलिए ए लॉट ऑफ मनी, तो मनी कैसा होता है, सिंगुलर, तो भाई वर्ब क्यों आ गया, तो वर्ब ना हटा के बाज लगाओ ना, वर्ब को हटा दो,
तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, ए लॉट ऑफ मनी वाज स्पेंट ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स। चलिए हम कर रहे हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन हमारा अगला क्या है, द बेस्ट नोन लीडर्स एमंग देम वाज महात्मा गांधी, सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू। अब देखो ये सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, देखो आप सेंटेंस की शुरुआत देखो। देखो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट के बाद में हमेशा क्या आती है, वर्ब, वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो वर्ब आती है वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है द बेस्ट नोन लीडर्स, यानी कि लीडर्स तो हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, और लीडर्स का ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, द बेस्ट नोन, यानी कि जो सबसे अच्छे जो जाने माने जाते हैं लीडर, तो यानी कि लीडर तो हो गया नाउन, और नाउन कैसा हो गया, प्लूरल, और ये क्या है, सब्जेक्ट है, और दा क्या है, आर्टिकल। दा अपने साथ में हमेशा एक नाउन लेता है, क्योंकि दा जो होता है वो आर्टिकल का कार्य करता है, तो जो अपने साथ में हमेशा एक नाउन लेता है। तो जो नाउन कैसा है, प्लूरल, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल, और वर्ब कैसी आएगी फिर, प्लूरल। भाई जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी तो भाई मेरे प्लूरल आएगी ना, वर्ब भी तो प्लूरल आएगी। तो अब आप एक बार बताओ, जब आप यहाँ आगे पढ़ रहे हो एमंग देव की बात में बाज, तो ये कैसे हो सकता है, भाई वर्ब भी तो आप प्लूरल लगाओगे, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर बर कर दोगे। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, द बेस्ट नोन लीडर्स एमंग देम वर महात्मा गांधी, सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए हम करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, 85,000 रुपीज़ आर ए लार्ज सम ऑफ मनी अर्न इन ए मंथ। तो देखो इसका मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, हालांकि ये रूल मैंने आपको नाउन वाले चैप्टर बताया है। यहाँ पर देख लो, अगर आपको एक फ़िक्स्ड अमाउंट दिया जाए, जैसे 85,000 रुपये, ठीक है, 5,000 रुपये, जैसे 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, अगर आपको एक फ़िक्स्ड अमाउंट दे दिया जाता है तो हम उसे हमेशा सिंगुलर में काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं, सिंगुलर में। तो इसलिए जो वर्ब है वो हमारी सिंगुलर आएगी। तो अब जो 85,000 रुपीज़ है ना, भले ही रुपीज़ हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ पर एक संख्या दी है कि 85,000 रुपये, यानी कि रुपये कितने हैं, वो हैं 85,000। कितने हैं, 85,000 रुपये। ऐसे मैं कह दूँ कि 5,000 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, तो वो हमेशा फ़िक्स्ड अमाउंट होता है। और जब फ़िक्स्ड अमाउंट होता है तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। तो इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, इज बनेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, 85,000 रुपीज़ इज़ ए लार्ज सम ऑफ मनी अर्न इन ए मंथ। चलिए हम करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, ए प्रिंस वर इन सर्च ऑफ ए सफ़ी मास्टर टू हेल्प इन इज ए मिस्टिकल जर्नी। अब देखो आपको सेंटेंस में क्या दिख रहा है, ए प्रिंस, प्रिंस माने क्या होता है, राजकुमार, और ए बता रहा है आर्टिकल, ए क्या होता है, आर्टिकल, और ए बता रहा है कि जो प्रिंस है वो एक है। भाई एक ही तो प्रिंस है, तो यानी कि जो नाउन कैसा है, सिंगुलर, तो जो नाउन है वही तो यहाँ पर सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। तो भाई जो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर बर भी तो सिंगुलर आनी चाहिए ना। तो फिर आपने यहाँ पर बर कैसे लगा दिया, बर क्यों लगा रहे हो भाई, वाज लगाओ भाई, तभी तो देखो जब नाउन सिंगुलर है तो बर भी सिंगुलर होगी, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर होगी नहीं होगी। तो इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा, ए प्रिंस वाज इन सर्च ऑफ ए सफ़ी मास्टर टू हेल्प हिम इन हिज मिस्टिकल जर्नी। चलिए अब देखिए हम करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16। देखो अभी आपका वही पिछला वाला रूल आ गया है। रूल हमारा क्या है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द अदर मिनिस्टर्स हैव लेफ्ट फॉर इंग्लैंड। देखो रूल क्या है कि जब भी किसी सेंटेंस में आपको अलॉन्ग विद, एज वेल एज, टुगेदर विद, हेडेड विद, इंक्लूडिंग विद, बट बिसाइड्स, लाइक अनलाइक, इन एडिशन टू, एक्कम्पनीड बाई, ये वर्ड्स अगर दिए हों तो हमेशा जो नाउन कितने दिए होंगे, दो, एक नाउन तो ये दिया होगा इससे पहले और एक नाउन इसके बाद में दिया होगा। तो जो वर्ब आती है ना वो हमेशा पहले वाले नाउन के अनुसार आती है। अब बताओ नाउन क्या है, द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एक ही तो है, तो फिर वर्ब भी तो ये सिंगुलर आएगी, तो वर्ब क्या आएगी यहाँ पर, है जाएगी। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द अदर मिनिस्टर्स हैज़ लेफ्ट फॉर इंग्लैंड। ये वाला जो रूल है ना बहुत आता है, बहुत अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। अब देखो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि ये जो रूल्स है ना यहाँ पर तो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि भाई स्क्रीन मेरी छोटी है, तो इनको आप डाउनलोड कर लो, मेरी मेरी जो
टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मैंने इसकी PDF डाल दी है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और बाकी प्लेलिस्ट आप देख लेना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पूरी, फिर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैव गॉन ऑन और एक्सकर्शन टू OFT ड्यूरिंग देयर समर वैकेशन। अब देखो आपने सेंटेंस में क्या देखा? एज वेल एज, और अभी मैं आपको इसका लगातार रूल बता रहा हूँ कि एज वेल एज, along with, together with, headed with, including with, what, besides, like, unlike, in addition to, accompanied by। तो अगर ये जो वर्ड मिलते हैं तो एक नाउन तो इससे पहले होता है, एक नाउन इससे बाद में होता है, और जो वर्ब आती है वो पहले वाले नाउन के अनुसार आती है। अब बताओ द टीचर कैसा है? टीचर सिंगुलर है ना, तो जब सिंगुलर है तो भाई वर्ब भी तो यहाँ पर सिंगुलर आएगी नहीं, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैज़ गॉन ऑन और एक्सकर्शन टू OT ड्यूरिंग देयर समर वैकेशन। चलिए हम करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैव पेड हिज सब्सक्रिप्शन। तो देखो अभी मैंने आपको एक रूल बताया था ईच ऑफ वाला। क्या बताया था? ईच ऑफ वाला, कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, ठीक है, बताया था ही बताया था, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नो वन ऑफ, वन ऑफ। तो वो जो मैंने आपको रूल बताया तो वो ये कहता था कि उसके बाद में जो नाउन आता था वो तो था प्लूरल, लेकिन जो वर्ब आती थी हमेशा सिंगुलर। अब आप देखो नाइदर ऑफ आए ना, तो नाइदर ऑफ के बाद में क्या दिया? द टू कैंडिडेट्स। तो भाई कैंडिडेट्स बता रहा कि ये प्लूरल है, भाई टू कैंडिडेट्स है ना, तो ये तो प्लूरल है, तो नाउन तो ठीक दिया है, लेकिन जो वर्ब क्या होनी चाहिए? वर्ब है यहाँ पर प्लूरल, और होनी क्या चाहिए? सिंगुलर। तो इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैज़ पेड हिज सब्सक्रिप्शन। चलिए हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? देयर वर एक्सटेंसिव लॉन इन फ्रंट ऑफ द बंगला। यानी कि वहाँ पर जो था, वहाँ पर, इसका मैं फिर भी अर्थ बताना चाहता हूँ, हालांकि अर्थ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है चलो एक्सटेंसिव की हिंदी बता दे रहा। देखो एक्सटेंसिव माना तो व्यापक होता है या बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा कह दो, व्यापक इतनी हिंदी मत जाओ। इसका अर्थ है बड़ा, काफ़ी विशाल, बड़ा। यानी कि वहाँ पर काफ़ी विशाल बंगला था, काफ़ी विशाल लॉन था बंगले के सामने, ठीक है, बंगले के सामने काफ़ी विशाल, यानी काफ़ी बड़ा क्या था? काफ़ी बड़ा लॉन था, ठीक है। अब तुम एक चीज़ देखो, यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ दिखी होगी, क्या? लॉन। अब ये बताओ, मैंने तुम्हें एक देर वाला रूल पढ़ाया नहीं पढ़ाया? ध्यान करो, मैं तुम्हें देर वाला रूल काफ़ी बार बता चुका हूँ कि जो देर के साथ में जो वर्ब आती है ना, वो उससे आगे आने वाला जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। अब यहाँ पर जो बताओ लॉन, लॉन तो आपने देखा होगा ना, लॉन क्या होता है? लॉन आपने देखा होगा, इतना मैं समझ सकता हूँ। तो जो लॉन यहाँ पर दिया हुआ है, लॉन क्या है? लॉन सिंगुलर है या प्लूरल? एक मिनट सोच के बताओ भाई। लॉन जो है, लॉन तो सिंगुलर है ना भाई, यहाँ पर लॉन्स तो दिया नहीं, अगर लॉन्स होता तो प्लूरल होता, तो लॉन सिंगुलर है, तो जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी तो यहाँ पर सिंगुलर आएगी नहीं आएगी? तो इसलिए बर कैसे लगा दिए? यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देखो ये देर का रूल होता है, देर का जो रूल होता है ना वो ये कहता है कि देर के बाद में जो वर्ब आती है तो वो उसके बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है। अब लॉन कैसा है? लॉन सिंगुलर है, तो फिर भाई मेरे वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, तो वर्ब नहीं आएगा, वर्ब नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा वाज। तो हमारा राइट आंसर मिलेगा देयर वाज एक्सटेंसिव लॉन इन फ्रंट ऑफ द बंगला। चलो हम करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 20। ये वाला क्वेश्चन आप खुद बता सकते हैं, फिर मैं एक बार बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या हमारा? मैनी स्टूडेंट आर अटेंडिंग द क्लास। तो मैंने आपको इसका रूल क्या बताया था कि जब भी आपको सेंटेंस में मैनी के बाद में ए या एन दिया हो तो नाउन कैसा आता है? सिंगुलर, और साथ ही वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? मैनी स्टूडेंट इज अटेंडिंग इन द क्लास। तो दोस्तों इसी के साथ में आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही ये जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया है, इसका जो चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो उसकी प्लेलिस्ट ज़रूर देख लें हमारी, उसकी जो वीडियो जितने भी मैंने चैप्टर कराया है तो उसके सारे क्वेश्चंस को देख लें, ठीक है। जितनी क्लासेस हैं, कम से कम 5 से 6 क्लासेस कराई है मैंने लगभग इसकी, और मैंने इस पर पूरे 31 रूल कराए हैं। ये आपको शायद मालूम होगा अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। कितने रूल हमने इस पर कराए? 31 रूल। तो उन 31 के 31 रूल को आप पढ़ लो, ठीक है। सारे 31 रूल को आप पढ़ लो, फिर जो सारे आप प्रैक्टिस सेट हमारे लगाते चलो, तो आपकी जो इंग्लिश है बहुत ही ज़ोरदार हो जाएगी, ठीक है।
आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, और हम अपना एक अगला नया प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। वहाँ पर भी जो भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो भी अभी रूल और बच गए हैं, ठीक है। अभी तो मैंने आपको कम से इस क्लास में 5-6 रूल्स करा दिए हैं, मतलब 7-8 रूल लगभग मैं करा चुका हूँ इस क्लास में। तो और जो रूल हैं उन पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस बचते हैं मैं सारे आपको करा दूंगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।